बात पहाड़ों पर हो रही जमकर बर्फबारी की करते हैं। देखिए, इस बार सैलानी पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को तरस गए थे। पूरी जनवरी सूखी सूखी निकल गई, लेकिन जैसे ही फरवरी का आगाज हुआ, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी शुरू हो गई। उत्तराखंड से हिमाचल और कश्मीर तक हर जगह कुदरत मेहरबान नजर आ रही। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फ गिरने से यहाँ 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ जमी दिखाई दे रही है, जिससे बद्री विशाल बाबा का दरबार सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। देखिए, बद्रीनाथ धाम के बंद कपाट के बाहर कैसे देश की आन बान शाम के प्रतीक तिरंगे लहरा रहे हैं। इस त्रिशूल को देखिए, कैसे बर्फ की परत से वो करीब करीब ढंक गया। पहाड़ों में कुदरत की मेहरबानी देरी से हुई। पूरी जनवरी ना बारिश हुई और ना ही बर्फबारी। केदारनाथ धाम में भी मानो कुदरत खुद भोले बाबा का श्वेत श्रृंगार करने उतर आई हो। यहाँ भी बर्फबारी के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। केदारनाथ, शिव पार्वती विवाह स्थल, त्रियुगी नारायण सहित सभी पर्यटक स्थलों में भी जमकर बर्फ गिर रही है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया था। देखिए, कैसे सैलानियों की इन कारों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जहां कुछ बच्चे बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए। उत्तराखंड के बड़े पर्यटन स्थल औली में भी कुदरत मेहरबान दिख रही है। औली में जिधर भी नजर घुमाएंगे, कुदरत का करिश्मा ही दिखाई देगा। बर्फबारी के बाद ढंकी पहाड़ियों को देखकर लगता है जैसे ये किसी फिल्म का सीन हो। इसीलिए औली देश ही नहीं, विदेशी सैलानियों का भी फेवरेट स्पॉट है। देर से ही सही, लेकिन जबरदस्त बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे भी खिल गए। इस बार भले ही देर से बर्फबारी हुई हो, लेकिन फरवरी शुरू होते ही पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। 1 से 1.5 फीट बर्फ औली में गिरी है, तो रास्तों में कहीं आधा फीट तो कहीं 1 फीट, जो लोगों के लिए कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर रहा है। लेकिन मार्ग खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में 1.5 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। चमोली जनपद का जो नीति माणा घाटी है, वहां पे भी इस समय हर तरफ सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। जोशीमठ से औली तक बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। कई जगह तो सड़क पर गाड़ियां फंसी दिख रही हैं, जिसके बाद पर्यटकों को खुद धक्का लगाकर जैसे तैसे गाड़ियों को निकालना पड़ा। फिर भी सैलानी बर्फबारी देखकर मंत्रमुग्ध नजर आए। देखिए, हम औली तो कल रात में पहुंचे। जैसा औली एंटर किया है वैसा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। हमारी गाड़ी एक्चुअली स्टक हो गई। उसके बाद हमको चल के होटल तक जाना पड़ा। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, इतनी स्नोफॉल हुई है। जैसे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये इस सीजन की सबसे पहली स्नोफॉल है, मतलब इतनी हेवी। तो हमारे शायद नसीब में वो था, इसलिए हम लोग को ये मिल गया है। बहुत ज्यादा। मेरा नाम शिवानी है। बोलने नहीं हो रहा, इतनी ठंडी है, पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हम स्की करने जाने वाले हैं, तो वेटिंग फॉर दैट। उसके अलावा तो पहली स्नोफॉल है हम दोनों की। हम दोनों ने कभी स्नोफॉल देखी नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा। भारी बर्फबारी के बाद अब मौसम सुहाना हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम सुहाना होने के साथ ही जो पानी है, जो बर्फ है, वो अब पाले में तब्दील हो चुकी है। बीआरओ के यहाँ पे जवान हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ पे काम कर रही है। सड़क मार्ग से बर्फ हटाने का काम कर रही है। जगह जगह गाड़ियां फंस रही हैं और इस समय